हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और अब आपको जो भी रिस्पांस देना है वो गूगल क्लासरूम ऐप पे देना है। जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा या होमवर्क रिलेटेड जो भी आपसे बात करूंगा। तो आज हमारा अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर आपका। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है आज क्वेश्चन नंबर 8। कल हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिया था। अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड of 2000 ton and area of cross section 1.6 into 10 की power minus 4 meter square carrying a current of 4 ampere is suspended through its center allowing it to turn in a horizontal plane. What is the magnetic moment associated with the solenoid? देखिए, आपके पास एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर आपको टर्न दे रखी हैं और उसका एरिया आपको दे रखा है। आपने उसको सस्पेंड कर दिया, आपने उसको लटका दिया है। तो आपको बताना है कि उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये। उसके बाद अब ये इसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं आपको 2000 और उसके अलावा एरिया दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। आई इक्वल टू 4 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो एम इक्वल टू फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एन आई ए। एन कितना है आपका 2000, एरिया है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और आई है आपका 4 एम्पियर। ये आ जाएगा आपका 8000 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा आपका 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा फिर से, एम इक्वल टू एन आई है। एन का फॉर्मूला आपका 2000 हो गया, मतलब वैल्यू हो गई। ए की जगह आपने यहाँ पे एक ही बात कर दी, मल्टीप्लाई है। ए की वैल्यू पुट करी और आई की जगह पे 4 लिख दिया। सबको सॉल्व करके कितना आ गया 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द फोर्स एंड द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला इज सेट अप एट एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अब वो कह रहा है कि सोलेनॉइड को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रख दिया। तो वो आपको ये पूछ रहा है आपसे कि जो सोलेनॉइड पर जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी और उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो देखिए सामने कैसे करेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद सोलेनॉइड जो है वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो उसके दोनों पोल पर इक्वल फोर्स लगेगा जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। तो उसका जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा आपका 0। नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका 0। अब टॉर्क निकालना है आपको टाउ। तो टाउ निकालने के लिए आपको उसने थीटा दे रखा है 30 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम कितना है आपका 1.28, बी 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और साइन 30। यहाँ तक देख लीजिए। इसके बाद हम वैल्यू सॉल्व करेंगे इसकी 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और साइन 30 कितना होता है आपका 1/2। इससे इसको काटेंगे तो ये आपका 0.64 आ जाएगा। 0.64 इंटू 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा 0.048 न्यूटन मीटर। एक बार देख लीजिए इसको।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका, अ मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन एट एन एंगल ऑफ 22 डिग्री। तो जो आपका जो मैग्नेटिक निडल है वो कितने डिग्री पर है? हॉरिजॉन्टल से 22 डिग्री पर है, और उसका अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दे रखा है। आपको बताना है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेन, यानी आपको कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सामने कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बाद मैं 9 कराऊंगा, वो स्किप हो गया है। तो आपको एंगल दे रखा है 22 डिग्री, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है 0.35। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल की कंडीशन में हम कॉस लेते हैं और वर्टिकल की कंडीशन में हम साइन लेते हैं। तो बी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? बी कॉस डेल्टा। तो बी इक्वल टू कितना आ गया आपका? बी एच अपॉन कॉस डेल्टा। बी एच कितना है? 0.35 और कॉस 22। और इसकी वैल्यू होती है 0.9272, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.38 गॉस। ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल के लिए बी वी इक्वल टू बी साइन डेल्टा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये हॉरिजॉन्टल के लिए होगा और ये वर्टिकल के लिए होगा। देख लीजिए इसको एक बार। तो हमें बी निकाल लिया हमने इससे। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है वो आप अपने आप करेंगे, उसको सेम क्वेश्चन है, उसमें भी आपका सेम फॉर्मूला लगेगा, बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। जिस आप समझ में आ रही है आपको, उसमें भी आपका सेम फॉर्मूला लगेगा, बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, और डेल्टा की जगह आप 60 डिग्री पुट कर देंगे और बाकी जो वैल्यूज है वो एज इट इज रहेंगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो उस समय रह गया था हमारा। तो देखिए क्या कह रहा है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.575 एम्पियर resist with its plane normal to the external magnetic field of magnitude 5 into 10 की पावर -2 टेस्ला। तो एक सर्कुलर कॉइल है आपके पास, उसकी आपको करंट की वैल्यू दे रखी है, उसका एरिया दे रखा है, और आपने उस इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखा है, उसकी वैल्यू आपको उसने क्वेश्चन में गिवन है। द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इट्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। व्हेन द कॉइल इज टर्न स्लाइटली एंड रिलीज इट ऑक्सीलेट अबाउट इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम विद द फ्रीक्वेंसी 2 सेकेंड। अब आपने क्या करा, उस कॉइल को आपने थोड़ा सा उसको आपने टर्न कराया, और टर्न कराने के बाद आपने उसको मोशन कराना शुरू कर दिया। तो आपको बताना है, उसने ये रखा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 सेकेंड है। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। एक सर्कुलर कॉइल आपको दे रखी है, उस सर्कुलर कॉइल की करंट दे रखी है आपको, और उसका एरिया आपको दे रखा है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने उसको प्लेस करा है वो भी आपको दे रखा है। अब आपने क्या करा, उस कॉइल को आपने थोड़ा सा टर्न करा, उसको छेड़ा आपने, उसको मोशन कराया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको? 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि उस कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सामने कैसे करेंगे, क्या क्या दे रखा है पहले वो लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्न आपको दे रखे हैं 16, रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी 10 की पावर -1 मीटर। ठीक, उसके अलावा करंट दे रखा है आपको 0.75 एम्पियर, कैपिटल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 2 हर्ट्ज, या पर सेकंड भी हो सकती है इसकी उसका फॉर्मूला। आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता होना चाहिए, एम। एम का फॉर्मूला क्या होता है? एन आई ए, एन ऐसे ही आई ऐसे ही, ए की जगह पे
ऐसे ही ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल एम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का कॉइल के लिए, एम बी अपॉन 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। एम की जगह मैंने लिख दिया एन आई पाई आर स्क्वायर, बी ऐसी और ये। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एन कितना है आपका 16, आई है 0.75, आर है 10 की पावर -1 का स्क्वायर, बी है आपका 5 इंटू 10 की पावर -2, 4 ऐसे ही, पाई आपका 3.14 और न्यू आपका 2 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, तो आएगा आंसर 1.2 इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसको देख लीजिए एक बार। तो इन क्वेश्चंस को अपने आप करके देखिएगा एक बार, फिर से अपनी प्रैक्टिस करके देखिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम गूगल क्लासरूम ऐप पर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।